बच्चों को आपने टोका और गलत रास्ते में वो जाएंगे जाएंगे। आपका बच्चा बॉम्बे दिल्ली कहीं रह रहा है, वो उनकी इच्छाओं को आपने दबा दिया, जबरदस्त को पढ़ाई के लिए भेजे। जाना कहाँ चाहता था। नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई शख्सियत और फिर से नई जानकारी। कहते हैं कि इंसान अगर कुछ बनना चाहे तो बहुत कुछ बन सकता है। ज़रूरत है आपके डेडिकेशन की, मेहनत की और उस कार्य के प्रति समर्पण की। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो फिल्म अभिनेता है और उम्र के इस पड़ाव में भी आज भी फिल्मों की दुनिया में एक्टिव है। मैं स्वागत करना चाहूँगा चंद्र कटारिया जी का। सर, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। सबसे पहले आपने मेरे को इतना सम्मान दिया कि एक छोटे से कलाकार को आपने मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे दी। इसके लिए मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और खास तौर पे जो मैं आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, अगर इंसान जो कुछ भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। तो आप ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सर कि वाकई में लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। और हमारे जो दर्शक हैं वो ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आज आप इस मुकाम पर पहुँचे, इतनी फिल्में आपने की, हर फिल्म में आपका मतलब कहते हैं वो यादगार पल ही रहा है। लेकिन एक बचपन होता है, फिर जवानी आती है और या तो कभी बच्चा बचपन में ही इस इंडस्ट्री में चला जाता है या फिर जवानी में जाता है या फिर स्ट्रगल ही करता रहता है। तो आप जो इस मुकाम में पर पहुँचे, मतलब पहला कदम कभी ना कभी आपने भी रखा ही होगा इस इंडस्ट्री के लिए। तो पहला कदम रखने के लिए आपको सबसे पहले मोटिवेट किसने किया? देखो, आज से करीब 40 साल पहले, 40-42 साल पहले, भाटी जी, मैं भी कभी स्मार्ट हुआ करता था। अच्छा, स्मार्ट तो सर आप आज भी हैं। उस टाइम मुझे वक्त मिला था, मुझे चांस मिला था, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं रामलीला में एक छोटा सा रोल किया था जिसको कहते हैं बाली का। भाटी जी, यहाँ पर दूरदर्शन वाले बंदे आए हुए थे, उनका नाम बता रहा हूँ, नाम तो मैं भूल गया। सरीन साहब जी, रामेंद्र सरीन साहब आए थे। उन्होंने मेरा रोल देखा तो बहुत अच्छी तारीफ करी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जयपुर सीरियल बना रहा हूँ जिसका नाम है दायरे। तो उन्होंने मेन भूमिका मेरे को रोमी के रूप में दी। तो फिर तो सर जी मैं भाटी जी पीछे हटा ही नहीं। उसका उदाहरण है, कोई किसी की अगर तारीफ करता है तो आप गदगदा गदगद हो जाता है। जब मैं घर बैठा हुआ था तो पान की दुकान पे अक्सर मुझे शौक है पान खाने का। जी, तो पान की दुकान पे गया तो मैंने उसको पैसे निकाल। उसने कहा, सर जी आप हमारी दुकान पे आए हो तो इसके लिए इतनी बड़ी बात। एक डीलर आ गया कि तुम्हारे नाप लेते फोटो लूंगा। उसके बाद भाटी जी मेरा मन आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसके बाद टीपू सुल्तान, ग्रेट मराठा, जाने कितने सीरियलों में मैंने अपना हिस्सा लिया। और ईश्वर शाक्सिया की कई बार मुझे डायरेक्टर लोग या प्रोड्यूसर साहब पूछते थे, क्या लोगे, क्या पेमेंट होगा। मैंने आज तक सर आपकी दया से, पापा मैनेजर यूको बैंक से रिटायर हुए थे, मिसेज प्रिंसिपल है, मैं एज ए डिप्टी सेक्रेटरी सचिवालय के अंदर। पैसों की कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं। इज्जत बड़ी चीज़ है। जैसे आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर मुझे इतनी बड़ी इज्जत दी, तो इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं सर, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है और उसको इज्जत को कमाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज कहते हैं कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत, व्यवहार हम ताई ज़िंदगी नहीं कमा सकते। और जो इस चीज़ को कमा लेता है, इंसानियत को और व्यवहार को, इज्जत को, तो वो मुझे लगता है कि हमेशा सुखी ही रहता है। यहाँ सर फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि कई बार ऐसा सुनने में भी आता है, देखने में आपका अनुभव रहा होगा या पुराने ख्यालात कह सकते हैं कि माता पिता हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा पहले सेटल्ड हो जाए किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में या खुद के व्यवसाय में। और इस इंडस्ट्री में अगर वो आना चाहता है
तो कहीं ना कहीं उसको रोक दिया जाता है, क्या यहाँ पर तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, या क्या करोगे वहाँ पे जाके, क्या मिलने वाला है। पंडित जी, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी। जी आपकी भी शादी हो गई होगी, जी तो एक बहुत बड़ा हाथ होता है, वो है पत्नी का। बिल्कुल होता है सर। जिस हिसाब से मेरी शादी हुई थी और पत्नी की, वो दुनिया भर की बातें कही गई, और ये इंडस्ट्री गंदी होती है, गंदी गंदी लड़कियां होती हैं, तो आपका ये ना आपका हस्बैंड बिगड़ जाएगा, वो कर जाएगा। तो हमारी पत्नी ने क्या कहा कि देखा जी, आप प्लीज चुप रहिए, आप, मैं जानू मेरा पति है। ये बहुत बड़ी तो ये मुझे ऐसे मालूम चला है, जिससे आपकी शादी हुई, उनका नाम शायद पलक है मेरे ख्याल से। जी वो जितने भी आपने इंटरव्यू लिए हैं, जितना भी आप इससे अपने सेटअप चल रहा है आपका, तो पलक जी आपका पूरा पूरा सही। बिल्कुल रहती है सर, बैक सपोर्ट पूरा होने का है। एक बहुत बड़ा हाथ होता है आगे बढ़ने का, जो कुछ चाहत होती है ना, उसके लिए अगर आपको पत्नी साथ नहीं दे, पत्नी बोल दे नहीं आप नहीं करोगे, आपका मन टूट जाएगा। आधा इंसान वहीं खत्म हो जाता है सर। आपने जब एक बार जिस हिसाब से आपने ध्यान हो, तो आज से आपने महीना 1.5 महीना पहले एक अबले फिल्म बनाई थी जी उसमें आपने इंट्रोडक्शन कराया था, ये मेरी पत्नी है पलक। मैं तो सोचा था कि प्रोड्यूसर है क्या है क्या नहीं है, और कुदरत है, भगवान ने आपको इतनी सुंदर बीवी दी है और साथ में काम करने वाली भी दी है, आपके साथ में मिलजुल कर काम कर रही है। मैं भगवान की दर से कसम से कह रहा हूँ बंटी जी, मेरे दिल ये कहता है कि आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचोगे अगर आपकी पत्नी साथ दे रही है, बच्चे साथ दे रहे हैं, परिवार साथ दे रहे हैं। तो ये जो चैनल है, जो आप, ये आपको बहुत थाली ये आशीर्वाद है सर ऊपर वाले का, दिल से। बिल्कुल सर। मैं बताऊं बंटी जी, जो यहाँ से निकलती है आशीर्वाद, एक होते हैं फॉर्मेलिटी, तो ठीक है ओके, मैं भगवान की कसम कर रहा हूँ, आपको दिल से दुआ देता हूँ, जिस हिसाब से मैं आपका हर एपिसोड देखता हूँ, मैं दिल की बात जी हर एपिसोड देख रहा हूँ, और आपने जिस हिसाब से सब इंटरव्यू लिया और जिस हिसाब से आपने किया, तो मेरे ख्याल से 8-10 मिलियन तो लोग बाग देख चुके होंगे आप इस चैनल को। मेरे को तो इतना तो सर अभी इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ अभी प्रोसेसिंग जारी है, लोगों का प्यार मिल रहा है। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि 8-10 लाख मिलियन आपका इस एपिसोड का नाम दिल की बात से आप देख रहे हैं, तो ये आगे धीरे धीरे आपका बहुत ऊंचे मुकाम पे ले जाएगा। बिल्कुल पहुंचेगा सर, आप सबका प्यार और आशीर्वाद है, घर वालों का, वाइफ का डेफिनेटली साथ है। लेकिन एक्चुअली में मेरा जो सवाल था आपसे, मैं यही जानना चाहूँगा, उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं बेड़ियाँ डाल देते हैं बच्चों की प्रोग्रेस में, या इस लाइन में आने से उनको रोकना चाहते हैं। बंटे जी, आपने सुना होगा कि इन दिनों तो बहुत मामूली बात है, उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। बच्चों को आपने टोका और गलत रास्ते में वो जाएंगे। आपका बच्चा बॉम्बे दिल्ली कहीं रह रहा है, वो उनकी इच्छाओं को आपने दबा दिया, जबरदस्त को पढ़ाई के लिए भेज दिया, जाना कहाँ चाहता था। मैं आपको छोटा सा उदाहरण, जी मेरा बेटा जिसका नाम है पंकज कटारिया, उसका शुरू से बचपन से एम रहा था कि क्रिकेट 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 क्रिकेट। भाई साहब बंटी जी, मैं भगवान की कसम कह रहा हूं, मैं ऐसा मन करता था कि आज है मेरा बेटा को चाटा मारूं। कल एग्जाम है पापा, एग्जाम मैं नहीं लूंगा, मैं मैनेज कैप्टन हूं मैं क्रिकेट का, मैं तो मैच खेलूंगा। बंटी जी, मेरे बाल नहीं है तो भगवान की कसम बालों को नोच डालू, मैं नोच कहता मैं मैच खेलने जाऊंगा। तो उसकी भावना को मैंने नहीं दबाया। तो बंटी जी, आज वही क्रिकेट बच्चे को सरकारी नौकरी दे गई। क्या बात है, ये इसलिए कहते हैं कि ना, किसी आदमी किसी की भावना को दबा दिया, अगर वो चीज चाह रहा है उसको होने दो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने उसकी पे अड़चन डाली तो उल्टा ही नीचे ग्राफ नीचे जाएगा। ये सच्चाई है सर। कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो भावनाओं को दबाकर हम उनकी हत्या ही कर रहे हैं, है ना, जो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे। या सर आपने जैसे टीपू सुल्तान सीरियल किए, बहुत सारे टीवी सीरियल आपका यादगार रहे। मैं मतलब शूटिंग का कोई किस्सा भी ऐसा जानना चाहूँगा आपसे कि मतलब जो आपके लिए यादगार रहा हो, क्या ये तो फनी मोमेंट था मेरे लाइफ का जो अनएक्सपेक्टेड था। क्यों यार, आज से करीब 20-25 साल पुरानी बात है, याद दिला दी टीपू सुल्तान वाली। सर जी, उस टाइम हम
स्मार्ट हुआ करते थे मेरे। हाँ सर, इस बात आप आज भी हैं बिल्कुल। तो वहाँ पर कहने लगा, जयपुरिया बिल्लू नाम से था कोई था, उसने कहा कि ऑडिशन है टीपू सुल्तान का, चलो जी। सर जी बंटी जी मैं चला गया तो संजय खान इंटरव्यू खुद दे रहा था जी। वो जिस हिसाब से मेरी बाल घने, स्मार्ट पर्सनैलिटी और थोड़ा लंबाई चंबाई, उसने खाली एक ही शब्द पूछा कि हॉर्स राइडिंग आती है। अब मैंने कहा तुक्का बेटे में सब आती है सर। अब जनाब जी आपको बंटी जी क्या बताऊं, 3 दिन तक तो शूटिंग हो गई। चौथे दिन फाइटिंग सीन था जी। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि अपने अपने घोड़े छांट लो। बंटी जी काटा रखो नहीं कि मैं केवल शादी में घोड़ी पे बैठा था, उसके अलावा घोड़ी पे बैठा नहीं। अब मैंने साहब जी वो जयपुर बिल्लू था जयपुरिया, तो मैंने कहा दादा यार गलती हो गई। कदम क्या कदम ऑडिशन में मैंने कह दिया उस रेट पूछा है तो मैं कहा तो बिल्लू जी ने कहा कि अब तो भैया आप बैठों से मार खाओगे यार, संजय खान किसी का बाप का नहीं है, गलत बोल दिया तो उसके मार खाओगे। आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, किसी की ड्रेसमैन ने उसकी गलती से उसके बटन टूट गए तो उसको बैतों से मारा। तो आपने झूठ क्यों बोला, सच क्यों नहीं बोला? बहुत सारी नहीं आती। आपको वीआईपी रोल दिया है अली खान का। अब जनाब जी बिल्लू जी बोले कि तेरे पास कितने पैसे पड़े हैं? उसका मेरे जेब में 700 रुपये हुआ थे, तो 700 रुपये बहुत होते थे। हाँ उस समय तो काफी। मैंने खटाक से निकाल दिया। उसने घोड़े वाले को बुलाया, कहता कि भाई 3 बड़ी शूटिंग है, उसको कैसे भी हो स्टार्टिंग सिखाओ। कहता कि आप मत घबराओ, चिंता मत करो, ये घोड़े सीखे सिखाए हैं, इनको 2-3 चीजें सीखनी है बस। साहब ले गए, घोड़ा सीख सिखा के आ गए। अब एक मार्क होता है तो दिन रात शूटिंग करना है, क्योंकि एक मार्क आता है वहां पर आपने घोड़ों को रोकना है, और एक मार्क वो होता है जिसमें इशारा करते एक्शन करते घोड़े दौड़ते। और वो सीन आज भी टीपू सुल्तान में आप देखोगे तो घोड़े दौड़ रहे हैं, सबसे आगे मैं ही हूँ वैसे। तो एक मार्ग आता है तो वहां घोड़े को रोकना होता है। तो उसने तो बताना था घोड़े वाले ने कि ना जिस हिसाब से एक मार्ग आती है तो लगाम खींच लेना, घोड़ा रुक जाएगा। जब एक्शन बोला तो मैंने सारे भगवानों को याद किया, हाथ में तलवार चल रही है, टक 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 टक, ये भगवान। मैं कैमरा मैंने कुछ नहीं देख रहा, ये भगवान रक्षा करना, ये भगवान रक्षा। मैं मार को बोल गया और जब जो मार के देखा घोड़े लगाम खींच ली, घोड़ा चला। और भाई साहब सांस में सांस, ये असिस्टेंट थे के शर्मा साहब, वो उठ के आए स्पेशली, क्या छोड़ छाड़ के, वेल डन, क्या नाम है तुम्हारा? मैं उसे कटारिया, क्या एक्सीलेंट शॉट दिया। मैंने कहा भाई रीटेक तो बड़ी मुश्किल से हुआ है। तो कई बार हंसी मजाक ये भी होती है, तो वो चीज आपको बताया मैंने। कई बार ऐसी घटना घटती हैं जो लाइफ में कभी नहीं भूलती। अच्छा एक्टिंग बता रहा हूँ आपको मैं, कितनी बड़ी काम आती है। जैसलमेर में मेरी शूटिंग थी साहब जी, कड़ाकेदार सर्दी, बड़ी कड़ाकेदार सर्दी। जैसलमेर शूटिंग थी तो कोई ट्रेन बुक हुई नहीं मेरी, 3rd क्लास में बैठना पड़ा मजबूर, कड़ाकेदार ठंड। तो वहां जाकर किसी तरह घुसा के डिब्बे में पहुंचे जी। बट इसमें भी आपको बहुत हंसी आएगी। अब क्या हुआ कि कोई सीट नहीं, कोई कुछ नहीं, बाथरूम के पास खड़ा हूँ, ब्रीफ केस लेके, शॉल ओढ़ के, बस टका टक ट्रेन चल रही है। मैंने कहा कटारिया यहाँ अपनी एक्टिंग दिखा। अच्छा, शॉल को लिया मुंह के ऊपर, यूं रख के सीधा आवाज निकाली बच्चे की, और हाथ को कर ले यूं। इतनी देर में बेचारे सीट पे दो बैठे, मुद्दो मुच्छल बड़े प्यार से देख रहे हैं। भाई साहब मैं गया, शॉल रोड़ी हुई थी, आते नाते कहता वैसे बैठो। वो दोनों खड़े हो गए और बैठा दिया मेरे को। ओ भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बैठा रहा और हाथ को वो मुच्छल देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं यार, बच्चा कैसे चुप हो गया। मैं अब वो भी सोच रहे हैं चुप हो गया तो हो गया। अब जो मुच्छल देखो फिर वो कंटिन्यू मेरे को देख रहे हैं, फिर हाथ यूं हिलाना पड़ता, मेरे को गहरी नींद आ रही है, फिर वो देखते हैं तो फिर हिलाना पड़ता। फिर मैंने बाजू से एक कोनी मारी, मैंने कहा यार दादा यार भाई साहब जैसे मैं कितनी देर में आएगा? कहता अभी तो 2.5 घंटे हो रहे हैं।
2 घंटे तो हाथ खड़ा करके बैठा रहा, 2.5 घंटे, और आपको दावत से कहता हूँ 2.5 घंटे या 4.5 घंटे आप आज से हाथ रख के देख लूंगे, उसे नहीं रह सकते। और जिसमें सर्दी अलग, तो भाई साहब मैं हटा भी सकता हूँ, चल लगातार कंटिन्यू। लेकिन अब मैं जो जैसलमेर आया, शॉल उठाई, पूरे डब्बे वाले पूरे ठाके मार मार के देखा, अरे गंजाबी को बुढ़ा दिया, उसके मुछनों के अगर हाथ में आ जाता, भगवान के सब पंडित जी मेरे तो बाल तो नहीं, वैसे कूट कूट के आधा करने थे। वो एक्टिंग बड़ी भारी पड़ गई आपको। देखो बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है एक्टिंग। ऐसी चीज है कि ना कई आपको कई चीजें से हैं जो बहुत काम की चीजें। नहीं, ये बात सही कह रहे हैं सर आप। और बड़े ये कहने की वाली बहुत अच्छी बात भी है कि कहीं ना कहीं जीवन में सीखा हुआ हमेशा कहीं ना कहीं काम आता ही है आपके। और एक बात और सर, मतलब जो बच्चे हैं नई जनरेशन के, जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, जो एक्टिंग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं बेसिकली, तो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे ऐसा कि जनरल लाइफ में ऐसा क्या करें कि वो एक्टिंग में धीरे धीरे अपने आप में पॉलिश भी होते जाएं और अच्छा काम कर सके इस इंडस्ट्री में आगे जाकर? बंटे जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन बच्चों को ये कहो, आप YouTube में सबसे बड़ा चैनल जिसको कहते हैं दिल से, पूरा नाम क्या है इसका? दिल से ही है ना? दिल की बात आप दिल की बात आप तक जी। मैं तो दिल से एकदम से याद करता हूं। सबसे पहले वो चैनल बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि आपने इस चैनल के माध्यम से मैक्सिमम कैसे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से आपने बहुतों को वो एनालिसिस अच्छी है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, दिल की बात से है जो भी आपका चैनल है, तो वो बच्चों को जरूर दिखाए। उसमें हर चैनल में आपका नयापन होता है। जैसे आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो आपने पूछा मेरे से कि भाई ये एक्टिंग लाइन में कैसे घुसे, तो मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जी। इससे बच्चों को मालूम चलेगा कि यार दादा, ये ऐसी गंदी शक्ल वाला भी आदमी कहाँ से कहाँ पहुंचता है। हम तो बहुत स्मार्ट, आजकल देखो यार, वैसे हर बच्चा एक दूसरा कितना स्मार्ट निकल रहा है। बिल्कुल सर। इसी चाय में 40 साल में जब पहले था कि मेरी फोटो थी, आज तो मेरे में है नहीं अभी, तो लोग ऋषि कपूर जाने क्या क्या बोलते थे यार। आजकल तो हर एक आदमी दूसरा ऋषि कपूर नहीं, और यो गंजा पाना मेरा मुझे बेनिफिट दे रहा है कि ये लुक तो लोग बस स्पेशल बना रहे हैं, तो ये मेरा तो ये बड़ी मतलब हंसी मजाक में हमने इतनी अच्छी बातें बताई हैं सर। मुझे लगता है कि आप सभी के जीवन में कहीं ना कहीं बातें बहुत काम भी आएंगी और आप डेफिनेटली आगे बढ़ना भी आएंगे अपने जीवन में, और कोशिश करेंगे कि हंसते खेलते आप आगे बढ़ें, एक्टिंग सीखें, डांस सीखें, मॉडलिंग सीखें, सिंगिंग सीखें, और टेक्निकली भी आप एडवांस बने। क्यों? बिकॉज आप भी जानते हैं सर कि पर्दे के पीछे आगे तो बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे भी इतना कुछ है आपके लिए कि आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन ज़रूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि लगन, मेहनत हमेशा बरकरार रखें। सर एक आखिरी चीज जो कहूँगा, जी, मेरा संदेश जरूर याद रखिएगा। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं। जिस हिसाब से लोग बाग इस लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्टनेस बनते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, उतना ही आज की तारीख के अंदर सोशल मीडिया, प्रणा मीडिया, इस माध्यम से कई विज्ञापन आ रहे हैं, कई आपको, उसमें सावधान रहें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज दे रहा हूं। आपके पास खूब ऐसे कॉल आएंगे, आप इतने स्मार्ट हैं, सब कुछ हैं, आप 5 लाख रुपए दीजिए, हम आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम आपको बॉम्बे ले जाएंगे। मैं इस चैनल से खास तौर पे आपको इस चैनल से ये मैसेज दे रहा हूं मैं कि ऐसे गलतियों से सावधान रहें। बहुत आगे बढ़ चुके हैं लोग, बहुत फ्रॉड बढ़ चुका है बंटी जी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये चैनल में जरूर देखें। ये सच्चाई है कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि फ्रॉड से आप बचें, और अगर आप काम करने हैं, आप में टैलेंट है, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। जो भी वर्कशॉप्स अगर वो आयोजित होती हैं उनको आप अटेंड करें। लेकिन हाँ, जालसाजी से बचें, साइबर फ्रॉड से बचें, ईमेल्स के माध्यम से बहुत सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे आप बचें। और अगर कहीं आप जा भी रहे तो उसके बारे में पूरी इंक्वायरी आप जरूर अपने पास में रखें। ठीक है, मार्केट में बहुत से अच्छे लोग भी बैठे हैं जिनके माध्यम से आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, एक जाते जाते एक संदेश और मैं जरूर जानना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके माता पिता के लिए भी बेसिकली, कि वो क्या करें कि वो परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम भी रोशन करें और अपने करियर में ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकें।
बंटी जी, इस ऐसा जो है इंडस्ट्री में, या तो दो ही चीज काम आती है, या तो पैसा, पैसा लूटने वाले बहुत बैठे हैं जी। और जिस हिसाब से यह होनी चाहिए फर्स्ट टाइम आगे बढ़ने के लिए इंट्रोड्यूस, जिसको कहते हैं कि एक बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की, जब से आप इंट्रोड्यूस से पहले ही मैंने बता दिया कि मेरे को क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया काफ़ी इंटरेस्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरी भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी है, तो उनको इस शक्ल वाले आदमी चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि किसी तरह मुझे मिलवा दो, तो आपने कहा था कि गणेश चाचा लगते हैं मेरे, क्या एक नाम बता था आपने? मेरे चाचा ससुर हैं जो गणेश आचार्य जी के साथ ही रहते हैं लांस कोरियोग्राफी के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे जिस हिसाब से इस चैनल के माध्यम से ही देखो मैं कहाँ से कहाँ इंट्रोड्यूस हो गया आपसे, और आपने हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो आप जैसे बॉम्बे में जब जाओगे तो मेरे को इंट्रोड्यूस कर दोगे। बिल्कुल होगा सर, कुछ अच्छा जरूर होगा। हाँ, ये मैं मैसेज दूंगा कि इस माध्यम को, इस इंडस्ट्री में जाने से पहले सबसे बड़े ध्यान से देखें, फ्रॉड से बचें, और कोशिश ही करो जिस हिसाब से मैं तो कहता हूँ कि ना अगर किसी को इंटरेस्टेड हो, मैंने ऐसे रिक्वेस्ट की बंटी जी से, तो आप भी इस बंटी जी से संपर्क कर लें। अरे नहीं, अरे मुझे पता है आप उनमें से, तो उनसे तो बचेंगे जो लाखों रुपए मांग के करें रजिस्ट्रेशन कर लो वो कर लो, तो कम से कम पंडित जी इस चैनल के माध्यम से ही आपके पास पहुंच जाए, क्या पता। और गलती से फिर आप उनको ये कह देना कि ना अगर कुछ बन जाओ, तो जब कहते हैं कि इंसान कुछ बनता है तो मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई एक चीज बता कि इस मुकाम तक कैसे पहुंचे। तो आपने हमेशा हमेशा हम हर आदमी को आपने कहा है कि गलती से कुछ बन जाए तो कम से कम इतना सम्मान जरूर दे देना, मेरे को बंटी जी ने मिलवाया था इस चैनल के माध्यम से। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मुझे लगता है कि आप हंसी मजाक में जो आपने शेयर करी आप सभी को पसंद आएंगी। ना मैं बंटी जी बता रहा हूँ, कहते हैं फिर आपको इस चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा हूँ, अगर कोई 5 मिनट भी मन से हंसता है तो उसने 5 दिन जिंदगी बढ़ा ली। ये बात सच है। आपको छोटे का उदाहरण दे रहा हूँ ना, देखो 64 साल का हो गया हूँ, एक सिंगल गोली नहीं खाई बंटी जी, सिंगल सिर दर्द की नहीं। क्या बात है, क्या बात करते हो, इसलिए कह रहा हूँ मन से हंसना चाहिए। नहीं ये तो है, डेफिनेटली डॉक्टर्स भी कहते हैं, और आप तो खुद इस इंडस्ट्री के मंझे कलाकार हैं, आपने गवर्नमेंट जॉब में भी आप रहे हैं, और हंसी के माध्यम से अपने आप को जो जिंदा दिली आपने रखी है, और ये सच है कि हम जितना जिंदा दिल रहेंगे, जितना हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, डेफिनेटली हम बीमारियों से, तनाव से बहुत दूर रहेंगे। जो आज के समय में तनाव का माहौल हम देखते हैं आसपास, तो वैसे ही घट जाएगा अपने आप। आप ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। फिर मेरी बात दिल में रहेगी, वो दिल की बात दिल में ना हटे। नहीं यार बिल्कुल सर, आप जरूर शेयर करें भाई इस चैनल से आपके पास बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, को मन से कोई 5 मिनट हंसता है तो 5 दिन जिंदगी बढ़ा करी, तो ऐसा कोई इस चैनल में कम से कम 2 मिनट 3 मिनट का एक हंसी मजाक जोक जरूर डाला करो। नहीं हम वो भी मैं दावे से कह रहा हूं, ये जहां अगर 5 लाख मिलियन है ना, तो वहां पर अगर 20 लाख मिलियन नहीं बोले, क्योंकि हर चाहता है कि मन ना कोई हंसे, कोई से भी एक छोटा सा एक बाइट जोक डाल दो उसमें। कहते हैं देखिए, जैसे आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसमें ये बंदा ऐसे था, ऐसा यूं, तो उसमें सबसे बड़ा मैं सहयोग करूंगा। नहीं बिल्कुल, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा सर। ये आपने और बहुत अच्छी बात की कि हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएँ। उसी उद्देश्य को लेकर हम काम भी कर रहे हैं, और आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई शख्सियत के साथ, नई जानकारी के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।